बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने गुज़श्ता रोज़ एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जो साइफर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराया गया था इसका आज़ाद कश्मीर हुकूमत और सियासतदानों के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। दूसरी जानब एक्शन कमेटी के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं रावला कोर्ट के सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने कल रावला कोर्ट में एक इज्तिमा से ख़िताब करते हुए उनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन सियासतदान ये साजिश कर रहे हैं कि एक्शन कमेटी और पाक फ़ौज को आमने सामने किया जाए और इस पर अदारों को भी सोचना चाहिए और पाक फ़ौज को भी सोचना चाहिए। 29 सितंबर को एक्शन कमेटी ने जो एहतजाज की कॉल दे रखी है, इसके हवाले से बड़ी तेज़ी के साथ ये अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। लोगों को मुतरक किया जा रहा है और मुफ्त जगहों पर हक़ के मलकियत और हक़ के हुक्मरानी कॉन्फ्रेंसिस का इनकाद भी किया जा रहा है। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों ने मिलकर 21 सितंबर को रावला कोर्ट और 22 सितंबर को बाग में एक बड़े जलसे का ऐलान कर रखा है। PTI के सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने एक अपने गवर्निंग बॉडी के इजलास में इस चीज़ की पेशकश की है कि मैं अपने जो मराद हैं हुकूमत की जानब से इनको मैं सिलेंडर करने की पेशकश करता हूँ, जबकि साबिक़ अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद तराबी ने जो एक बतौर MLA जो उनको मराद मिल रही थी साबिक़ MLA की, उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। साइफर का इशू जो चला है इस पर आज़ाद कश्मीर के अवाम में और स्पेशली जो एक्शन कमेटी की जो टीम है उसने शदीद तरीन रद्द अमल दिया और इसको साइफर को हुकूमती बयानिया कहा गया और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत और सियासतदान एक्शन कमेटी के जो बुनियादी हकूक़ हैं इनसे तवज्जो उठाने के लिए ये साइफर का ड्रामा रचाया गया और जिसकी वजह से ये जाली साइफर मार्केट में लेकर आए। लेकिन जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इसकी तरदीद की तो अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये साइफर का ड्रामा क्यों किया गया। अगर ये साइफर असल था तो इससे हुकूमत पिछली गली से बाहर क्यों निकल गई। 21 सितंबर और 22 सितंबर को जो सियासतदानों ने रावला कोर्ट बाग का चुनाव किया जलसा आम करने के लिए, उनका ये कहना था कि ये हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती और पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए हम जलसे आम का इनकाद कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब 29 तारीख को 2 माह कबल एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी थी, बजाय कि हुकूमत को इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए इनके साथ जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं उनको मुसालत का किरदार अदा करने के, वो भी एक फ़रीक के तौर पर 21 और 22 तारीख को मैदान में निकल रहे हैं। देखना तो यह है कि 21 और 22 तारीख का जो पूंछ डिवीज़न में जो जलसे हो रहे हैं, क्या सियासतदान जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के सरबराह हैं सब मिलकर वो टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे जो टारगेट एक्शन कमेटी एक टेलीफोन कॉल्स पर या एक फेसबुक पर मैसेज देती है तो हज़ारों के हिसाब से लोग निकल जाते हैं। क्या ये सियासतदानों के लिए भी एक बड़ा इम्तहान है कि अगर 21 और 22 तारीख के जलसे नाकाम हो गए, ये वो टारगेट अचीव करने में कामयाब ना हो सके, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों का और आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम कहाँ पर खड़ा होगा। साइफर के हवाले से जो डिबेट चल रहा है, इसको जो सोशल मीडिया पर जो बातें की जा रही हैं वो सारी राजा फारूक हैदर जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनके खाते में डाली जा रही हैं कि ये साइफर उन्होंने लहराया और ये उन्हीं की ईजाद है। लेकिन राजा फारूक हैदर जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के बड़े सियासतदानों में इनका शुमार किया जाता है और बड़ी मोतबर शख्सियत भी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं। अगर राजा फारूक हैदर हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुसालत का किरदार अदा करते, इनको जोड़ने की कोशिश करते, इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आने की कोशिश करते, तो यकीनन अगर ये मसला हल होता तो राजा फारूक हैदर जो आज़ाद कश्मीर के हीरो बन जाते, वो कौम के रहनुमा बन जाते, उनके दिलों में सिविल सोसाइटी की और सियासतदानों की और आम लोगों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता। लेकिन इस वक्त सियासतदान जो एक पेज पर इकट्ठे हुए हैं, ये किसके कहने पर इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, इनका एजेंडा क्या है, इनके मकसद क्या हैं, इस बारे में भी मुफ्त सोशल मीडिया पर डिबेट चल रहा है कि ये जो साइफर लहराया गया, अगर हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अगर आज़ाद कश्मीर के सियासतदान इन्वॉल्व नहीं हैं, अगर इसमें अदारे इन्वॉल्व नहीं हैं, तो इनके पीछे कौन है।
क्योंकि सैफर के हवाले से ना तो ISPR की जानब से कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने आई, ना ही दफ्तर ख़ारजा की जानब से कोई ऐसी ख़बर सामने आई जिससे इसकी तस्दीक या तरदीद की जा सके। लेकिन जिन्होंने इसको लड़ाया अब वो भी तरदीद करने के सिलसिले में लगे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक्शन कमेटी के जो रावला कोर के जो इंचार्ज हैं सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने भी बड़ा दो टोक ये पैगाम दिया है कि हम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ये सियासतदान पाक फ़ौज और सिविल सोसाइटी को आमना सामने करके इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब कल आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास हुआ, उस इजलास में मुख्तलिफ़ करारदादें पेश की गई और जिनमें बड़ा ये ज़ोर देकर ये कहा गया है कि हम किसी प्रेशर ग्रुप, किसी इंतशारी ग्रुप, किसी सहूलतकार की वजह से आज़ाद कश्मीर में ना तो हम इंतशार पैदा करने देंगे और ना ही आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम को चैलेंज करने देंगे। अब सूरत हाल अजीब व गरीब बनती जा रही है कि इस वक्त जिस हुकूमत ने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने थे वो भी मैदान में आ चुकी है, वो भी एक फरीक बन चुकी है, जबकि एक्शन कमेटी भी बड़ी तेज़ी के साथ अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत को इनके साथ मुज़ाकरात करते, जो इनके जायज़ मुतालबात हैं जिनका बराह रास्त अवाम के साथ तल्लुक़ है उस पर डिबेट होता, उसके हल के लिए कोई इक़दाम उठाया जाता। लेकिन बजाय कि इनके साथ मुज़ाकरात करने के हुकूमत भी एक फ्री के तौर पर अब जलसों का ये मुकाबला जो 21 तारीख को आज़ाद कश्मीर में शुरू हो रहा है, ये किस साइड पर ये रुख इसका ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर भी अवाम ख़ासे परेशान है और अवाम में भी एक बेचैनी की कैफियत बनी हुई है कि हुक्मरानों का काम यह है कि अगर कोई लोग अपने मुतालबात पेश करते हैं उनको पूरा करना या ना करना, लेकिन उनको एंगेज किया जा सकता था। लेकिन उनको एंगेज करने के बजाय जो जलसे किए जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाक फ़ौज को इन जलसों की ज़रूरत नहीं है कि पाक फ़ौज पूरी पाकिस्तानी कौम की, आज़ाद कश्मीर की, गिलगित वालों की ये पाक फ़ौज है और पाक फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है। उनको जलसे जुलूसों की ज़रूरत नहीं है। वो जो काम करते हैं उनको अपने काम पर सलाहियत है, अपने जोनों पर सलाहियत है, अपने कौमी सलामती के जो अदारे हैं जो अपनी सरहदों की हिफाजत करना वो बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन कोई भी जब बात होती है, जब कोई अवाम अपने मुतालबात लेकर मार्केट में आते हैं तो हमारे हुक्मरानों को या तहरीक आज़ादी कश्मीर नज़र आ जाती है या पाक फ़ौज के साथ यकजहती नज़र आ जाती है। अगर इन्होंने पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करना था तो 6 और 7 सितंबर को करते, वहाँ जलसे जुलूस करते, पाक फ़ौज के साथ यकजहती करते तो उसकी समझ आती। लेकिन अभी जो एक्शन कमेटी वाले अपने मुतालबात लेकर आए तो इसमें जानबूझकर ये आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं ये पाक फ़ौज को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं और क्यों अवाम और पाक फ़ौज के दरमियान टकराव चाह रहे हैं या टकराव करवाना चाह रहे हैं, या इनकी ये ख्वाहिश है। लेकिन ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम, आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी के लोग इस चीज़ पर मुतहिद हैं कि ये फ़ौज हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा है, ये अदारे हमारे हैं। हम इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई ऐसी ना तो कोई हरकत करेंगे और ना ही किसी को इंतशार पैदा करने की कोशिश करने देंगे। लेकिन सियासतदानों को ये चाहिए था कि ये एक मसालत का किरदार अदा करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब आज़ाद कश्मीर के अवाम, सिविल सोसाइटी और हुक्मरानों के दरमियान जो सियासी तल्खियाँ थी, जो तनाव था, ये अपने अरूज पर पहुंच चुका है। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक मैं आपको जो ख़बर दे रहा हूँ कि वो ये ख़बर यह है कि 29 तारीख से पहले ये मुमकिन है कि एक्शन कमेटी के साथ कुछ लोग मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएं। लेकिन एक बात ये हकीकत नज़र आ गई है कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदान आज़ाद कश्मीर में अमन कायम करने के लिए, आज़ाद कश्मीर की आवाम को मुत्तहिद करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और आइंदा क्या बनेगा, इस सियासत का क्या बनेगा, आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम का क्या बनेगा, इस पर भी हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। कश्मीर एक्सपर्ट डिजिटल से जाहिद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।